हेलो एंड वेलकम गाइस। आप लोग का सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद मिताली पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही मच नीडेड टॉपिक है बात करने के लिए। टॉपिक का नाम जैसे कि आपने मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा, इट्स पीस ऑफ माइंड। ठीक है, दिमाग की शांति या मन की शांति जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, आपने बहुत सारे वीडियोज़ इस बारे में सुने होंगे और मेरा वीडियो भी उनमें से एक ही होगा। बट यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि हम वन टू वन बात कर पाएँ। अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों से इंटरैक्ट कर पाऊँ और हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते और हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें समझेगा नहीं, और नहीं भी समझते हैं लोग सामने वाले। तो यही एक प्रॉब्लम रह जाती है जिसकी वज़ह से हम कभी बात नहीं कर पाते, और ये एक प्रॉब्लम भी है हमारे दिमाग की शांति हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाते, वो हमारे मन के अंदर ही रहती है और इसलिए हम लोग को सुकून नहीं मिल पाता बेसिकली। तो जैसे कि पहले हम बात करते हैं कि क्यों हमें पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पा रहा है या क्यों हमारा मन जो है वो शांत नहीं है। तो देखिए, मोस्ट कॉमन कारण जो इसके होते हैं, पहला कारण तो हम ये बोल सकते हैं, फर्स्ट रीज़न, कि हम जो एक्चुअली काम कर रहे हैं या जो भी हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो हम एक्चुअली मन के अंदर हमारे हम करना नहीं चाहते बेसिकली। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कर रहे हैं वो जॉब क्योंकि आपको अर्निंग हो रही है, आपको सैलरी मिल रही है, बट अंदर ही अंदर अगर देखा जाए तो आप उस जॉब से ही खुश नहीं हैं। तो आप जिस काम को दिन रात कर रहे हैं, अगर आप उस काम से खुश नहीं हैं, तो कैसे, आप मुझे बताइए, कैसे आपको मन की शांति मिल पाएगी? ठीक है, डिफ़िकल्ट है, नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दिमाग में शांति और सुकून जब आता है जब हम अंदर से खुश होते हैं और हम चीज़ों से सैटिस्फाइड होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट रीज़न ये है, बहुत ही मेजर रीज़न है। हम लोग अपना जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, घर चल रहा है, इसलिए जॉब कर रहे हैं। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता, है ना? हम लोगों ने अपने करियर्स, अपने पैशन्स को दबा दिया कोने में। ठीक है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, वो म्यूज़िक नहीं आगे अपना करियर ले जा पा रहा है उसमें, तो उन्होंने अपना जॉब कर लिया, क्योंकि फाइनेंशियली हम सबको इंडिपेंडेंट होना होता है, फैमिलीज़ को देखना होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। तो उस वजह से ये एक मेन रीज़न होता है, ठीक है? सेकंड रीज़न, हम कह सकते हैं हमारे दिमाग का खेल है, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में है और फैक्ट्स भी ऐसा कहते हैं, साइंस ने भी इसे प्रूव किया है कि जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है, चाहे हम ये माने या ना माने। ठीक है, तो मतलब कि अब मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि अपने दिमाग पर जिस इंसान का कंट्रोल हो गया, ही इज़ द विनर इन लाइफ। ठीक है, तो अगर मतलब आप ऐसा सोचिए, मतलब मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, उसके बारे में हम आगे वाले वीडियोस में बात ज़रूर करेंगे। बट अभी जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उस बारे में मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ इससे रिलेटेड, कि जो हम सोच रहे हैं वही कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर है, क्योंकि हमने सोच लिया कि हमें शांति नहीं मिल पा रही है, और हमने उस भाव को, उस इमोशन को अपने अंदर इतना ज़्यादा ले लिया है, उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर अब हमें कोई ऑप्शंस मिलेंगे भी सही, कि हाँ, जिस चीज़ में हमें लग रहा है कि नो यार वी आर सैटिस्फाइड, तब भी हम ये सोचेंगे नहीं यार, नहीं, वी आर नॉट सैटिस्फाइड, वी आर नॉट सैटिस्फाइड, हमें सुकून नहीं है, हमें शांति नहीं है, ये है। मतलब हम लोग बेसिकली पहले अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और उसी पे बस यही सोचे जा रहे हैं, जबकि हम लोग उनके सॉल्यूशंस पे कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो बताइए शांति कैसे आएगी? तो बेसिकली देखा जाए तो यही 2 मेजर रीज़न्स होते हैं। हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स को लेकर आ रहा है, जिस वज़ह से हमें शांति नहीं मिल रही है। सेकंडली, हम वो काम कर रहे हैं जिसमें हमारा एक्चुअल में इंटरेस्ट है ही नहीं, इसलिए हमें मन की शांति नहीं मिल रही, क्योंकि हम सैटिस्फाइड नहीं हैं। तो ये हो गए हमारे प्रॉब्लमैटिक रीज़न, जिससे हमें ऐसा लग रहा है और ऐसा हो रहा है कि हमें शांति नहीं मिल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है? प्रॉब्लम तो हमें भी पता है, आप क्या एक्स्ट्रा बता रहे हो। तो मैं आपको बताऊँगी, मैं कोई ऐसा चमत्कार नहीं बता रही हूँ, या ये नॉर्मल सी बात है, मैं बिल्कुल नॉर्मल बात आपसे करना चाह रही हूँ और हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन पहला तो ये है कि देखिए,
आजकल के सिचुएशंस में हमारे लिए हमेशा वो काम चूज़ करना जो हमें अच्छा लगता है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट ऐसा नहीं है कि हम उसे दबा के कोने में कहीं मार ही डालें, नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जॉब कर रहे हो लेकिन जॉब के साथ-साथ आपको म्यूज़िक पसंद है, आप गाते हो, आप प्ले करते हो गिटार्स वगैरह, तो वो आप अपने एज़ अ पैशन अपने फ्री टाइम में या अपने बिज़ी शेड्यूल से थोड़ा-सा टाइम निकाल कर अपने पैशन को दें। उन चीज़ों को दें जिससे आपको लगता है कि हाँ, मुझे खुशी मिल रही है और मैं ये एक्चुअल में करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप एक्चुअल में करना चाहते हैं और जिससे आपको खुशी मिल रही है, उससे ज़्यादा मन लगा के काम आप किसी चीज़ में अपना मन नहीं लगाएँगे और उतनी मेहनत आप किसी चीज़ में करेंगे भी नहीं। ठीक है? तो उस काम को आप ज़रूर करिए, थोड़ा-सा टाइम खुद के लिए ज़रूर निकालिए, ये सोचने के लिए कि क्यों मुझे मेरे अंदर का सैटिस्फैक्शन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, या मैं क्यों उस सुकून को महसूस नहीं कर पा रहा, जिस में सुकून को महसूस करने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पहले तो आप वो काम करें, अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालें खुद के लिए, सिर्फ़ अकेले। ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ हैं या कुछ नहीं, नहीं। आप अपने लिए पर्सनल अपना वक़्त निकालिए, अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दीजिए अपने बिज़ी शेड्यूल में से और सोचिए कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे खुशी मिल रही है, या मेरे क्या पैशन्स हैं, मेरी क्या जो मेरी इच्छाएँ हैं जो मैंने कहीं मार दी अपनी सिचुएशंस की वजह से, या व्हाटएवर। तो वही चीज़ आपको करनी है, आपको थोड़ा-सा टाइम खुद को देना है और उन चीज़ों पे थोड़ा-थोड़ा टाइम करके देंगे तो आपको वो हाँ, ऑब्वियसली ज़्यादा तो नहीं मिल पाएगा, बट जो भी सैटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, आपको वो खुशी महसूस होगी कि हाँ, आज मैंने ये किया। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी ऐसा करती हूँ। तो आप वो ज़रूर करिए। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी, स्टूडेंट्स रहते हैं कि हमेशा हमें पढ़ाई करनी है, वी हैव टू फोकस ऑन द स्टडीज़ और पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं ये वो। पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए पढ़ना तो है ही सही, और आगे बढ़ना है, कुछ करियर बनाना है तो पढ़ना है। बट अगर आपको कुछ चीज़ करना पसंद है, जैसे आप खेलते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आप वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, डांस करते हैं, सिंग करते हैं, व्हाटएवर आप जो भी करते हैं, आप थोड़ा टाइम उसको दीजिए। अपने कभी भी बीच में टाइम निकाल कर उस चीज़ पे करिए, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और उस टाइम को आपको लगेगा भी नहीं कि नहीं यार, हम लोग क्या करें, मतलब हम लोग कुछ एन्जॉय नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं, ठीक है? सेकंड हमारा था रीज़न कि हमारी सोच ही ऐसी हो गई है, हमारे नेगेटिव थॉट्स इतने हो गए हैं। तो हाँ, ये सबसे बड़ा इश्यू है कि नेगेटिव थॉट्स तो बहुत लेवल के हैं और नेगेटिविटी ही पहले आती है, पॉज़िटिविटी तो पता नहीं कहीं चली जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि पॉज़िटिव रहने के लिए आप लोग लिखना चालू करें। आप लोग ना मैनिफेस्टेशन चालू करें, एक डायरी बनाएँ खुद के लिए। रोज़ रात को आप क्या-क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में करना, उन सबको प्रेज़ेंट टेंस में लिखिए। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत फ़ेमस हो जाऊँ, तो लिखिए कि मैं बहुत फ़ेमस हो चुका हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये सब दिया और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब जो भी आपको चाहिए, जैसे कि आपको कोई गाड़ी ही खरीदनी है मान लीजिए, तो आप लिखिए कि आज मेरे पास ये वाली मेरी ड्रीम कार आ चुकी है, और उस टाइम जो आपको फ़ील होने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको अपनी उस डायरी में लिखनी है। उस डायरी को लिखिए, उस चीज़ को लिखने के बाद एक बार पढ़िए और फिर सो जाइए। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो ही सच होता है। मतलब दैट इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन ना। सो यू हैव टू डू दैट थिंग कि आपको पॉज़िटिविटी को अंदर लाने के लिए आपको उसको लिखना है, क्योंकि जो हम लिखते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहता है, ठीक है? तो सोते वक़्त भी आपके माइंड में कुछ बातें चल रही हैं, तो अगर आप अच्छी बातें लिख के सोएँगे तो वही आपके माइंड में चलेंगी, ठीक है? तो उससे आपका जो है अ, मन को शांति मिलेगी कि हाँ, और सबसे बड़ी बात, आपके मन को शांति इसलिए मिलेगी जब आपको लग रहा है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे अचीव हो गया। तो वो जो सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है, अगर वो आपके दिमाग में आपने इमेजिन कर ली, तो आपको लगेगा कि यार ये मुझे मिल गया तो सुकून तो मुझे मिल ही गया ना। और जब आपने सोच लिया कि आपको सुकून मिल गया, तो आपको तो सुकून मिल ही जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग कि पीस ऑफ माइंड आपको वैसे मिल जाएगा। अब बातें तो देखिए सब लोग कर लेते हैं, मैंने भी कर ली बहुत सारी। पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी बातें आपने सुनी, आप तक पहुँची, तो मैं बहुत खुश होंगी। और आपकी मेरी बातें आप तक पहुँची, इस बात को आप मुझे कैसे बताएँगे? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को पहुँचाएँ, अपनी फैमिली वालों को पहुँचाएँ, जिन्हें आपको लगता है कि ये सुनने की बहुत ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसी ही बातें करने के लिए, सुनने के लिए, मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आने वाले वीडियोज़ में भी हम ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स पे अच्छी बातें करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, मीट यू सून।